Assalamualaikum. So let's get going. यूनिट्स डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स क्या होते हैं? लेट्स सी एसआई यूनिट्स. ये है डिस्टेंस, इसका एसआई यूनिट मीटर है एंड सिंबल हम एम से लिखते हैं, सिंपल. डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही होता है डिस्टेंस सा ही, लेकिन वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है. डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर ही है और सिंबल एम है. स्पीड की बात करें तो मीटर पर सेकंड है एसआई यूनिट एंड एम बटा सेकंड, ये सिंबल इस तरीके से लिखते हैं. वेलोसिटी की बात करें तो ये भी स्पीड जैसा ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये वेक्टर है, इसका भी मीटर पर सेकंड जैसे स्पीड का है वही है मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन की बात करें या रिटार्डेशन की बात करें, दोनों का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. मास का किलोग्राम एसआई यूनिट है और केजी. सिंबल फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है एंड सिंबल एन. एनर्जी की बात करें या वर्क की, दोनों की, इवन हीट की भी, हीट एनर्जी वो भी तो एनर्जी है, एनर्जी या वर्क, इन दोनों का यूनिट जूल है, राइट. जे से रिप्रेजेंट करते हैं. पावर की बात करें, इसका यूनिट वाट है. वाट बराबर होता है जूल पर सेकंड, क्योंकि पावर डिफाइन ही होता है एनर्जी बाय टाइम, तो इसका जूल सेकंड, जूल पर सेकंड या वाट एक ही बात है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. वेक्टर क्या होता है? वेक्टर के पास दोनों चीज़ें होती है, डायरेक्शन भी एंड मैग्नीट्यूड भी, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायरेक्शन है, ये है तो सही 5 मीटर, लेकिन इसकी डायरेक्शन ज़रूरी है टुवर्ड्स ईस्ट, फॉर एग्जांपल. वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट. एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर होता है. स्केलर की बात करें, इनके पास डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, पावर, ये सारी चीज़ें इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. एक सेकंड, वैसे पीडीएफ को अरेंज कैसे करना है सही तरीके से प्लीज़ कमेंट में बताना. ओके. स्पीड की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन. एवरेज स्पीड की बात करें तो ये टोटल, ये भी यही है, लेकिन टोटल इसमें ज़रूर ऐड करना है. फॉर एग्जांपल कभी कभार थोड़ा सा इनमें इंटरवल्स में कवर होता है वगैरह, उस केस में हम टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, जो पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर हो गया, डिवाइड बाय पूरा टाइम जितना भी लिया है, वही एवरेज स्पीड देता है. अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन. और एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी भी यही है, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट, किसी टाइम में जितने टाइम में भी हम देख रहे हैं उसमें जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है डिवाइड बाय टोटल टाइम, जितना भी टाइम टेकन है, उसी को हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी. अगर मैं आपको एवरेज वेलोसिटी की एक एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अब ये चला 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 यहाँ पहुँचा, फिर चला फिर चला फिर चला यहाँ पहुँचा, वापस लास्ट में, इस टोटल जर्नी में चाहे इधर 10 सेकंड लिए, इधर वापस आने में 10 सेकंड लिए, ये जितना भी, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक फिर से 10 मीटर था, फाइनली जब ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही आया है, पता है क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइनली टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि ये वहीं पर आ गया. और एवरेज वेलोसिटी भी 0 आ जाएगी इस केस में, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वही 0 आ गया, तो वेलोसिटी भी 0 आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगी. सो दिस वाज जस्ट ए केस. इसके बाद हम, यहाँ तक एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी जब, अगर वेलोसिटी चेंज हो तो उसके चेंज होने की रेट क्या है, किस रेट से वो चेंज होती है, कितने मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इंक्रीमेंट हो रहा है. टाइम के रेट जो है ऑलरेडी टाइम ही है, टाइम के साथ ही होता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं. एक्सेलरेशन की formula change in velocity divided by time taken, obviously as the definition suggests.
एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया डिवाइड बाय उस चेंज आने में कहाँ कितना टाइम लगा। एक्सेलरेशन चेंज को हम हमेशा क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। अगर लिखना होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज तो यही होता है फाइनल माइनस इनिशियल, लिहाजा एक्सेलरेशन आ जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, जितना टाइम इस प्रोसेस में लगा इनिशियल से फाइनल होने में। सिंपल सी बात करें, v इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, t टाइम टेकन होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। सो अब रिटार्डेशन की बात करें, रिटार्डेशन क्या होता है। रिटार्डेशन जब जैसे गाड़ी चलाते हैं हम, फिर हमें कहीं पे ब्रेक देना होता है तो हम रिटार्ड करते हैं, उसकी स्पीड कम करते हैं, वही रिटार्डेशन होता है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, ये भी एक तरीके से एक्सेलरेशन ही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसमें इंक्रीमेंट नहीं होता वेलोसिटी में, इसमें डिक्रीज होती है वेलोसिटी। जैसे 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, अब हमने ब्रेक मार दिया, थोड़ा सा आगे चल गई गाड़ी तो 0 मीटर पर सेकंड यानी रुक गई, तो कम हो गई ना, 10 से 0 आ गई, इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, चेंज होती है लेकिन कम होती है, इट इज एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ए रिटार्डेशन। उस टाइम पे इसकी एक्सेलरेशन ही है, इसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं जब कम होती है वेलोसिटी। रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि जब फाइनल कम होगा, जब फाइनल वेलोसिटी कम होगी तो वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगा ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही थी, अब ये रुक गई यानी कि 0 तक पहुंची, 0 मीटर पर सेकंड से, तो कम ही हुई ना। एक्सेलरेशन की बात करें हम, इस केस में एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन की हम बात करें वो आ जाएगा फाइनल 0 है, माइनस इनिशियल 10 था, डिवाइड बाई, फॉर एग्जांपल ये 10 सेकंड्स में हुआ है, 10 सेकंड, तो माइनस 10/10 माइनस 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो फिर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में चेंज हुआ है, वो आ जाएगा -1। इन अदर वर्ड्स नेगेटिव आ गया, क्योंकि जब कम होगी वेलोसिटी, फाइनल कम होगी इनिशियल से, तो नेगेटिव ही वैल्यू आएगा। एनीवेज तो हाँ, पहले यहाँ इक्वेशंस अभी डिस्कस करते हैं, ये भी पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन जो है फॉर एग्जांपल वो कांस्टेंट रहेगी, वैल्यू जो एक्सेलरेशन का है जब वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड हो गया, ये 10 मीटर पर सेकंड स्पीड, बाद गई 20 मीटर पर सेकंड स्पीड, फिर यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया, तो इस सेकंड यहाँ से 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, फिर इस सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अगर हम फिर एक और सेकंड लेके उसमें भी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी 1 सेकंड में चेंज हो गई, तो फिर कांस्टेंट हुई ना, जितना यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, जितने 1 सेकंड में, उतना ही यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ 1 सेकंड में, उतना ही यहाँ से यहाँ तक हो गया चेंज 1 सेकंड में, यानी कांस्टेंट रह गई। इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन लगातार कांस्टेंट ही रहे, बेशक वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन विद यूनिफॉर्म रेट चेंज होगी। 1 सेकंड में पहले सेकंड में जितनी चेंज होगी उतनी ही दूसरे सेकंड में चेंज होगी, उतनी ही तीसरे सेकंड में चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल है स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो कि है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, जिसे न्यूमेरिकल्स में 10 ही लेते हैं हम, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, राइट, ये चेंज नहीं होता, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल है। दैट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट, जो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से होती है, जितनी पहली सेकंड में होगी उतनी ही दूसरे सेकंड में भी इंक्रीज होगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम पढ़ेंगे आगे, वो इक्वेशंस ऑफ मोशन वो एप्लीकेबल है इसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, इसी तरीके से मीटर पर सेकंड स्क्वायर
इसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन फिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इस केस में लग जाएगा क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशन में इसी तरीके की इक्वेशंस ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसी तरीके की मोशन के लिए वैलिड होते हैं। अब हम बात करेंगे, हाँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे मैंने लिख भी दिया है क्या किस टर्म का क्या मतलब है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम v यहाँ पे लेंगे, सॉरी थोड़ा सा अनक्लियर है, v जो है v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, ये स्पीड की बात नहीं है, ये वेलोसिटी है, राइट। v याद रखना, u इनिशियल वेलोसिटी है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी है, और u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल, t टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, वो टाइम जितने टाइम के लिए वो एक्सेलरेशन एक्ट हुआ है, यीतिस कालस एक्सेलरेशन अत ऑब्जेक्टस, t इज टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, a एक्सेलरेशन, a एक्सेलरेशन है, कितना एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू हो सकती है, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी फिक्स वैल्यू होगी, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन है ही उस मोशन के लिए वैलिड जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू फिक्स होगी। तो एस की बात करें तो एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर एक्सेलरेशन, ये एस डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ऑब्जेक्ट का अंडर एक्सेलरेशन, जिसकी एक्सेलरेशन हो रही है, उस ऑब्जेक्ट की जो अंडरगो कर रहा है एक्सेलरेशन, ओके, जिसकी एक्सेलरेशन हो रही है। टी था टाइम, जितने टाइम के लिए एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट। एनीवेज, तो पहली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v is equal to u plus at, v is equal to u plus at, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time। सिंपल सा न्यूमेरिकल आ जाएगा, अगर आ गया तो उतना मुश्किल नहीं होता, डायरेक्ट फार्मूला से हो जाएगा। v is equal to u plus at, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, जितने टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ है ऑब्जेक्ट। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ, ये 1/2 है, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये 9th में तो हम पढ़ते ही हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। s इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, 1/2 फार्मूला का है। a एक्सेलरेशन की वैल्यू है, कितनी एक्सेलरेशन है, t अगेन टाइम ऑफ एक्सेलरेशन है, और ये स्क्वायर लगेगा इस पे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v अगेन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, इनका स्क्वायर करना है, 2as 2 फार्मूला का है, a एक्सेलरेशन की वैल्यू एंड s डिस्प्लेसमेंट, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब फायदा क्या है 3 इक्वेशंस का, देखो अगर आप गौर से देखो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है, 4 में से 3 पता होंगे, चौथा वाला निकल जाएगा, v पता है, u पता है, a पता है, t पता है, ओके, इसमें ये 4 हैं। दूसरी की बात करें, ये तब यूज करनी है जब v नहीं आता इसमें कहीं, आप देखो ना, s आता है, u भी आता है, एक सेकंड, इसमें एस डिस्प्लेसमेंट आता है, u भी, इनिशियल भी आता है, टाइम भी आता है, और एक्सेलरेशन ये अगेन टाइम ही है, लेकिन v नहीं आता, फाइनल वेलोसिटी नहीं आता। तो जब हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दी गई होगी या नहीं निकालनी होगी तो ये वाला यूज करेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट की जरूरत होगी फॉर एग्जांपल तो ये यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन की बात ये है, फाइनल वेलोसिटी तो है, इनिशियल भी है, टाइम नहीं है, थर्ड में टाइम नहीं है, एक्सेलरेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, टाइम नहीं है। तो जब टाइम के बारे में ना पूछा गया हो ना दिया गया हो तो ये यूज कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as, राइट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय।